हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलो, आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है JR कॉलेज। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका प्यारा सा खूबसूरत अमेजिंग चैनल JR कॉलेज, उस पे आप सभी का मोस्ट 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 वेलकम है। जैसे कि बात करें लेक्चर्स की, तो आपको पता है कि 12th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स आपको रेगुलर आ रहे हैं। एंड हर जो भी आपके डाउट्स थे, जो भी आपकी क्लियरिटी थी, वो धीरे धीरे क्या भी हो रहे, क्लियर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जो भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। बस आपको खाली कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे करना है। जैसे कि बात करें लेक्चर्स की, तो आज का जो लेक्चर है वो 12th स्टैंडर्ड के लिए है। बीके चैप्टर है, 4th चैप्टर चल रहा है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इसके हमने कुछ प्रीवियस वीडियो में कुछ वीडियोस देखे थे, जिसमें बहुत से सारे कुछ थ्योरी पार्ट थे, कुछ प्रैक्टिकल पार्ट्स थे एंड कुछ सम्स था। तो हमने वो सब वहां पे किया है। तो जिन्होंने वो सम्स नहीं देखा, प्लीज जाके वो लेक्चर देखो, क्योंकि लेक्चर नंबर 4 है, ये लेक्चर नंबर 5 है एंड लेक्चर नंबर 4 तक हमने रिकवर वहां पे कर दिया है। तो आपको लेक्चर नंबर 1 से लेके 4 तक वहां पे देखना है। देन ये लेक्चर नंबर 5 आपको देखने का है। आज के डेट में लोग जो करने वाले हैं वो है प्रैक्टिकल सम, अनसॉल्व क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है। अब उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं वो हम आज सीखने वाले। इसके अंदर भी क्या है ना बच्चों, इसके अंदर कुछ कंफ्यूजन होएगा, कुछ क्लियरिटी होएगा, बट आपको मैं क्या करूंगा, स्टेप बाय पूरा जो भी डाउट से जो भी कॉन्सेंट्रेट है वहां पे मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है, टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते, लेक्चर स्टार्ट करते। चलो, तो जैसे कि बात करें, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया, देखो, द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर मामा, काका एंड मिस्टर बाबा who shared profit and losses as 4:3 रिस्पेक्टिवली। मतलब कितना, 4 + 3 कितना हुआ 7, 7 + 3 कितना हुआ 10। मतलब बोला ना, 1 एप्पल के मैंने कितने स्लाइस किए, 10 स्लाइस किए, 10 स्लाइस थे मेरे पास। ठीक है, अब 10 स्लाइस को मुझे 3 जगह बांटने का है। तो मैं पहले को कितना दूंगा, जो मेरे मामा है, मैं मामा को दूंगा भाई 10 में से 4। फिर काका को कितना दूंगा, 10 में से 3 दूंगा। फिर कौन बचा, आपके बाबा बचे, बाबा को कितना दूंगा मैं, 3। तो इस मिला के 10 में से 4 कौन लेंगे, मामा लेंगे। 10 में से 3 कौन लेंगे, आपके काका लेंगे। और 10 में से 3 कौन लेंगे, आपके बाबा लेंगे। तो इस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन तीनों पार्टनर्स का है। अभी सर बोलेंगे, अभी आप बोलेंगे बच्चों कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपने सर क्यों नहीं दिया और रिटायरमेंट ऑफ में क्यों दे रहे हो। क्योंकि एडमिशन में पार्टनर्स क्या हो रहा था, एडमिट हो रहा था। एडमिशन में पार्टनर्स क्या हो रहा था, एडमिट हो रहा था। बट यहाँ क्या, रिटायर हो रहा है। मतलब कि वो पूरा साल बिजनेस करने के बाद रिटायर हो रहा है। तो जब पूरा साल बिजनेस करेगा तो पैसा लेगा ना भाई, पैसा तो लेगा ना। तो इसके लिए इसका पूरा अकाउंट्स बनाएंगे एंड उसके बाद जो बैलेंस शीट बनेगा वो दोनों पार्टनर्स का बनेगा, वो इसका पार्टनर्स का नहीं बनेगा। जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनता है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो दोनों पार्टनर्स का बनेगा, जो रिटायर हो गया उसके लिए नहीं बनेगा। ओके, चलो, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको दिया हुआ है मामा, काका एंड मिस्टर बाबा हु शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 4:3 रिस्पेक्टिवली। आपको प्रॉफिट शेयर रेशियो दिया है, 10 में से 4 हिस्सा मामा को देना है, 3 हिस्सा काका को और 3 हिस्सा बाबा को देना है। जिस तरीके से मैंने आपको करके यहाँ पे दिखा दिया। ओके, तो जैसे कि बात करें, पहले पोस्टिंग करना है। पहले आपको ट्रांजेक्शन को समझना है और ट्रांजेक्शन समझने के बाद आपको पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग करने के बाद आपको एडजस्टमेंट देखना है। एडजस्टमेंट देखने के बाद आपको स्टार करना है। स्टार इसलिए करना है कि आपको वो चीजें मालूम पड़े कि भाई इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, मेरे को इसका एडजस्टमेंट करना है। तो इसके लिए मुझे 3-4 लाइन छोड़ना पड़ेगा, जिससे आपका जो फॉर्मेट है वो एकदम क्लीन एंड क्लियरिटी दिखे, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ओके, समझ गया, ठीक है। इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, पहला बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं। दोनों का नाम सेम है, कुछ भी आप लिखो, डिपेंड अपॉन यू एज योर डिजायर। ठीक है, आपके डिजायर की इच्छा, आपकी इच्छा, आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जिसके अंदर तीनों पार्टनर्स का नाम आएगा। ठीक है, फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कब का बनेगा, 1 अप्रैल का बनेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। तो रिटायर होने के बाद 1 अप्रैल को बैलेंस शीट बनेगा। फिर वहां से बिजनेस रन करेंगे दोनों पार्टनर्स और रिटायर वालों को छोड़ देंगे। ओके, अंडरस्टैंड। चलो, सप्लायर्स। अब सप्लायर्स क्या है, सप्लायर्स ऑलवेज क्रेडिटर्स में जाएगा। सप्लायर्स अगर नाम आता है तो आपको आंख बंद करके क्रेडिटर्स में लिखना है, लायबिलिटी साइड। क्यों लिखना है मैं आपको बोलता हूं। ये लायबिलिटी कहां जाएगा, ऑलवेज लायबिलिटी में जाएगा और क्रेडिट साइड जाएगा। असेट्स कहां जाएगा, ऑलवेज
डेबिट साइड जाएगा। कहाँ जाएगा? ऑलवेज डेबिट साइड जाएगा, या तो असेट्स में जाएगा। और कहीं जाने वाला है क्या? नहीं जाने वाला है। अंडरस्टैंड? सिंपल है। चलो, तो सप्लायर्स क्या हो गया? लाइबिलिटी, तो मैं लाइबिलिटी एल लिख दिया। लोन क्या है? लाइबिलिटी है, तो मैं लाइबिलिटी एल लिख दिया। जनरल रिजर्व क्या है? अब जनरल रिजर्व अगर कुछ पैसा रिजर्व में रखा है तो किसका उस पर अधिकार है भाई? पार्टनर्स का अधिकार है। अब एक पार्टनर्स का है क्या? नहीं, तीनों पार्टनर्स का है। तो तीनों पार्टनर्स क्या करेंगे? अपने शेयर रेशो के हिसाब से पैसे को ले लेंगे। अभी आपको निकालना रहेगा तो आप निकालो। देखो मैं आपको यहाँ पे निकाला 6250। पहले इसे निकालेंगे हम लोग मामा का, तो इंटू 4/10 आएगा। क्या आएगा? इंटू 4/10 इंटू 4/10 करो, कितना आएगा? देखो 6250 इंटू 4/10 कितना आ गया? 2500 रुपये आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जनरल रिजर्व में लिख दूंगा। पहले किसका निकला? अपने को मामा का निकालना है, तो मैंने मामा का निकाला। कितना निकाला? मामा का 2500 रुपये निकाला। फिर किसका निकालना है आपको? आपके काका का निकालना है। तो फिर वापस 6250 इंटू कितना रेशो है? 3 है, तो 3/10 करना है आपको। कितना आ गया? 1875। तो 1875 में लिख दूंगा। अब भाई तीसरे का भी रेशो क्या है? सेम है। सेम है तो भाई क्या आएगा? जो ये आया वो इनका भी आएगा 1875, क्योंकि काका और बाबा का रेशो क्या है? सेम है, 3-3 हिस्सा है। तो आप काका का निकालोगे तो बाबा का भी उतना ही आएगा, अगर आप बाबा का निकालोगे तो काका का भी उतना ही आएगा, क्योंकि रेशो क्या है? सेम है। ओके, अंडरस्टैंड? क्लियर है? चलो, तो मैंने निकाल दिया यहाँ पे। फिर कैपिटल अकाउंट कहां पे जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये तीनों। ठीक है, मामा का मामा में, काका काका में, और बाबा का बाबा के अकाउंट्स में। ठीक है, अब कैश मेरे लिखा है असेट्स है, तो असेट्स में जाएगा। सन्ड्री डेटर्स मेरे लिखा है असेट है, असेट्स में जाएगा। अब सर बोलेंगे लेस आरडीडी दिया हुआ है, तो आपको ऑलवेज कौन से अमाउंट लेना है? ऑलवेज आपको इनर का अमाउंट लेना है, इनर कॉलम का अमाउंट लेना रहता है ऑलवेज। और ये किस तरीके से करते मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं इसको एक बॉक्स बना लूं। बॉक्स में इसलिए बना रहा हूं कि आपको एग्जाम में मालूम पड़े कि मैंने बॉक्स बनाया, मतलब मुझे आरडीडी दिया हुआ है इसके अंदर, इसके लिए मैंने इसमें क्या किया है? बॉक्स बना लिया। ठीक है, आपको एग्जाम में मालूम पड़ने के लिए। ठीक है, फिर क्या बोला? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक आपके लिए क्या? एसेट्स है। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई स्टॉक बचा हुआ है, लाइव में बचा हुआ, आपके पास इन द फ्रंट है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपके पास में, आपके नजर के सामने, उसको बोलते हैं लाइव स्टॉक। ओके, चलो। मोटर कार असेट्स है। अगर मेरे पास कोई व्हीकल्स है, कोई प्रॉपर्टी है, तो मेरे लिए क्या? असेट्स है, तो असेट्स में आएगा। फर्नीचर क्या है? असेट्स है, असेट्स में आएगा। प्लांट, प्लांट भी क्या है? मेरे लिए असेट्स है। अब सर बोलेंगे वो ट्री वाला प्लांट नहीं, प्लांट मतलब एक इंडस्ट्री, उसको बोलते हैं प्लांट, तो मेरे लिए क्या है? असेट्स है, तो असेट्स है। तो इस तरीके से मेरे पोस्टिंग हो जाएगा। मगर पोस्टिंग करने से पहले आपको वो पढ़ना है, क्या पढ़ना है? एडजस्टमेंट पढ़ना है। बिकॉज क्यों पढ़ना है? क्योंकि अगर आप एडजस्टमेंट नहीं पढ़ोगे तो आप इसका एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे, तो इससे क्या होगा? आपका जो पूरा समय रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो पहले आपको एडजस्टमेंट पढ़ना है, फिर इसको स्टार बनाना है, फिर उसके लिए 3-3 लाइन आपको छोड़ना है उसके एडजस्टमेंट करने के लिए। ओके, चलो। तो पहला क्या बोला है? काका रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब अब काका क्या हो रहा है? बिजनेस से रिटायर हो रहा है। इन द इशू, कोई भी इशू के मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से, मिस प्रॉफिट के वजह से, या कोई भी रीजन के वजह से काका क्या हो रहा है? बिजनेस को छोड़ के जा रहा है। बिजनेस को क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। तो बिजनेस रिटायर हो रहा है तो उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन दिया हुआ है आपको। देखो क्या दिया हुआ है? द शेयर ऑफ द काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2700। क्या बोला है? द शेयर ऑफ काका इन गुडविल। अब गुडविल का तो शेयर वो काका का है, अगर यहाँ पे फर्म दिया रहता तो खाली गुडविल आपके एसेट्स में आता और तीनों पार्टनर्स बांट लेते। बट एक गुडविल किसका है? काका का गुडविल है। तो गुडविल आया है कहां से? आया काका के पास से आया, तो गुडविल क्या है? मेरे एसेट्स है, तो एसेट्स में आएगा। और कहां से आया है? काका के पास से आया है, तो सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? आपके काका के अकाउंट्स में शो हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड? चलो। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड मोटर कार्स बाय 12.5%। तो पहली बात है फर्नीचर और मोटर कार को आप लोग स्टार कर लो। सबसे पहले तो आप लोग स्टार कर लो, किसको? मोटर कार को एंड द फर्नीचर को। तो मैं दोनों को कर लिया, स्टार कर लिया। ओके,
चलो फिर क्या बोला है, लाइव स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10% एंड प्लांट बाय 20%। चलो लाइव स्टॉक को भी आप लोग क्या करेंगे, स्टार करेंगे मेरे साथ। मैंने लाइव स्टॉक को और प्लांट को भी क्या कर लिया, स्टार कर लिया कि मुझे भाई इसके लिए 3-3 लाइन छोड़ना है, बिकॉज इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। इसके लिए मैंने क्या कर लिया, स्टार कर लिया। ओके क्लियर है। चलो फिर क्या बोला है, ए प्रोविजन ऑफ 2000 टू बी मेड फॉर अ क्लेम ऑफ कंपनसेशन। अब देखो ये क्या बोला है, प्रोविजन ऑफ 2000 टू बी मेड फॉर अ क्लेम ऑफ कंपनसेशन। इसका मतलब क्या होता है, सपोज मेरा कोई फ्रेंड है और मेरे फ्रेंड ने मुझे अपनी गाड़ी दी, बोले ये लो गाड़ी लो चलाओ, मगर तुम फटाक से आ जाना, ठीक है। अब मैं उसकी गाड़ी लेके जाके अगर मैं कहीं ठोक दिया, अगर मैंने किसी को ठोक दिया तो मेरा फ्रेंड तो पहले मेरे को ठोकेगा, बराबर ना। अगर मैं किसी की दोस्त की गाड़ी लेके जा रहा हूँ, अगर मैंने किसी को ठोक दिया तो मेरा फ्रेंड तो पहले मेरे को ठोकेगा ना भाई, कि मेरा ठोक दिया, मेरा गाड़ी खराब हो गया, अब क्या करो भाई, तुम मुझे कुछ पैसा दो, इसके बदले मुझे कुछ कंपनसेशन दो कि मैं अपनी गाड़ी बना लूं। तो मतलब क्या, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा चाराना। मतलब आपका बोलने का मतलब हो जाएगा कि मेरा कुछ गलती भी नहीं था, बट अब क्या करूं, दूसरी गाड़ी है तो भर के देना पड़ेगा, तो उसको बोलते कंपनसेशन। अगर आपसे कुछ गलतियां हो जाती है जाने अनजाने में, उसके बदले में आपको कुछ पैसा भरना पड़ता है, तो उसको बोलते क्लेम ऑफ कंपनसेशन। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो आपके लिए क्या रहेगी, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपके लिए क्या लॉस रहेगा या प्रॉफिट रहेगा, लॉस रहेगा, सिंपल सी बात है। तो ये लॉस में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला इसका इफेक्ट आएगा लायबिलिटी में, और दूसरा क्या होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। लॉस में है तो डेबिट साइड में, और प्रॉफिट में होगा तो क्रेडिट साइड में। आपको पता ही है, तो लॉस हुआ है तो आपको डेबिट साइड में इसका रिकॉर्ड करना है, अंडरस्टैंड। चलो आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। अब यहाँ पे क्या दिया, आरडीडी। अब आरडीडी जो हम लोग ने वहां पे सोचा था, हम लोग को क्या लगा था कि आरडीडी 500 रुपया हो सकता है, तो हम लोग ने पहले ही 500 रुपया लेस कर दिया था। बट यहाँ पे आरडीडी कुछ हुआ ही नहीं है, मेरा आरडीडी कुछ हुआ ही नहीं है, तो डायरेक्ट इनर कॉलम में मेरा 5,000 रुपया आ जाएगा इनर कॉलम में। अब जो हम लोग ने 500 रुपया समझा था, जो 500 मुझे लगा था कि 500 हो सकता है, वो मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया ना। एग्जाम्पल कि नेक्स्ट ईयर मुझे फीस भरना है, एंड मुझे लग रहा है कि भाई फीस नेक्स्ट ईयर 500 बढ़ सकती है, तो मैं क्या करूंगा, 500 रुपया पहले से एक्स्ट्रा पैसा रखूंगा अपने अकाउंट में कि भाई 500 बढ़ सकती है। बट अगले बार क्या हुआ कि कॉलेज वाले ने बोला नहीं भाई फीस जो है वही रहेगा, फीस बढ़ेगा नहीं। अब जो मैंने 500 रुपया रखा है फीस भरने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट, तो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो मेरे लिए प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट में कहां शो करेंगे आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, अंडरस्टैंड, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है ना आपको। चलो फिर क्या बोला है, द अमाउंट पेबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अब जहां भी अमाउंट कम पड़ेगा काका में, वहां पे आपको लोन अकाउंट का नाम देना है। अब किस तरीके से करना है मैं आपको बताऊंगा। चलो तो उससे पहले आप लोग अपना कॉलम बना लीजिए, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मामा एंड मिस्टर बाबा प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जैसे कि पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट, ये आपका है फॉर्मेट, ठीक है, ये आपको बना लेना है। फिर आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टिकुलर्स मामा काका बाबा, पार्टिकुलर्स मामा काका बाबा। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कैपिटल्स लाए थे वो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कैपिटल्स लाए थे जो मैंने वहां पे पोस्टिंग किया था वो लिखा है, और जनरल रिजर्व मैंने रेशियो के हिसाब से बांट दिया है, तो मेरा ये आया तो मैंने वो भी लिख दिया है। ओके चलो तो आपको भी लिख लेना है, उसके बाद हम लोग साथ में करेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर आप लोग देख के फटाफट लिख लो, ठीक है। तुम लोग एडजस्टमेंट स्टार्ट करते। चलो अब क्या बोला है, द शेयर ऑफ अ काका इन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 27,000। अब अगर यहाँ पे काका के जगह अगर फर्म होता, काका के जगह अगर फर्म होता तो क्या होता, जितने पार्टनर से तीनों पार्टनर्स गुडविल को बांट लेते और गुडविल आपके असेट में शो हो जाता। बट यहाँ पे नाम किसका है, काका का है सिर्फ, तो गुडविल किसका होगा, सिर्फ काका का होगा। तो पहली बात गुडविल क्या है, मेरे लिए असेट है, तो पहले असेट में आपको शो करना है। चलो गुडविल असेट से, चलो तो मैं गुडविल में शो करूंगा। अभी मैं एक और अकाउंट बना लूंगा, बिकॉज वहां पे गुडविल ये वाला पेज भर चुका है कैश के लिखे, फिर दूसरा बनाऊंगा बैलेंस शीट का अकाउंट, सेकंड पेज बना लूंगा। चलो सेकंड पेज में बना लूंगा यहाँ पे बैलेंस शीट के लिए। चलो सेकंड पेज में ड्रॉ कर रहा हूँ छोटा सा, क्योंकि इसमें ज़्यादा आएगा नहीं। लाइबिलिटीज, अमाउंट्स, असेट्स, अमाउंट्स, ठीक है। तो क्या था, गुडविल था, असेट्स में आएगा गुडविल, तो मैं लिख दूंगा गुडविल,
कितना था, 2700 रुपया था। 2700 मैंने यहाँ पे लिख दिया गुडविल, ठीक है, ओके। अब दूसरा कहाँ जाएगा, अब भाई काका का बोला है तो काका के अकाउंट में जाएगा ना, तो मैं लिखूंगा बाय गुडविल अकाउंट। किसके अकाउंट, काका के अकाउंट में जाएगा 2700 रुपए। बाकी यहाँ पे डैश काका के नाम पे बोला है तो काका के नाम पे मैंने शिफ्ट कर दिया है, ओके। चलो फिर क्या बोला है, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड मोटर कार बाय 12.5%। अब यहाँ पे क्या बोला है, डेप्रिशिएशन मतलब आपका असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। लॉस होएगा तो कहां पे जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो कहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब भी आपका एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो आपको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। और जब भी आपका प्रॉफिट लॉस हो रहा है, जब भी आपका एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, तो आपको डेबिट साइड में करना है। किस तरीके से करना है आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। चलो तो पहले क्या बोला है, फर्नीचर में कितना बोला है, 10% बोला है। तो चलो फर्नीचर पे आ जाओ पहले। फर्नीचर पे कितना बोला है, 10% बोला है। तो आपको यहाँ पे लिखना है लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट 10%, ठीक है। कितना है, 17,500 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, कितना आया 1750। 1750 चलो माइनस करो, 17500 में से कितना आ गया, 15,750। कितना आया, 15,750। अब कितना का लॉस हुआ, 1750 का लॉस हुआ। लॉस हुआ तो कहां जाएगा, आपका अगर वैल्यू कम हुआ तो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। किस वजह से लॉस हुआ, फर्नीचर की वजह से लॉस हुआ। तो फर्नीचर का नाम आपको लिखना है, कितना लॉस हुआ, 1750 लॉस हुआ, तो 1750 आपको लिखना है। क्लियर है, हो गया। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट खत्म होता हुआ, सेकंड एडजस्टमेंट खत्म होता हुआ, समझ गया रहेगा आपको। अब क्या बोला है, मोटर कार्स कितना बोला है, 12.5% बोला गया है। चलो मोटर कार्स पे आ जाओ, कितना बोला है, 12.5% बोला है। तो फिर निकालो आप 4,000 इंटू 12.5 इंटू 100, 12.5 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया, 500 हो गया। तो यहाँ पे कितना है, 500। तो यहाँ पे आपको कितना लिखना है, लेस डेप्रिशिएशन बाय 12.5%। तो कितना आएगा बाहर, 3500 आएगा। अब यहाँ भी आपका वैल्यू कम हो रहा है, कम हो रहा है तो कहां पे जाएगा भाई, डेबिट साइड जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चलो फिर आ जाओ आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया। फिर लॉस हुआ तो फिर लिखूंगा 2, किस पे लॉस हुआ अभी, अब मोटर कार पे लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 500 का लॉस हुआ। तो 500 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अंडरस्टैंड, क्लियर है। चलो ये आपका हो गया। अभी क्या बोले, लाइव स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10% एंड प्लांट बाय 20%। 10% कौन सा हुआ है, लाइव स्टॉक, और 20% प्लांट हुआ है। डेप्रिशिएशन मतलब क्या होता है, आपका असेट्स का वैल्यू कम होना, और एप्रिशिएशन मतलब होता है आपका असेट्स का वैल्यू बढ़ना। तो अभी आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है, मतलब वैल्यू बढ़ रहा है। तो बढ़ेगा तो कैसे करते हैं, देखो कितना बोला है, 10% बोला, लाइव स्टॉक पे बोला है। तो लाइव स्टॉक पे आ जाओ पहले, बैलेंस शीट में लाइव स्टॉक है। अब 10% बोला है तो एप्रिशिएशन बोला है तो ऐड होएगा, ऐड एप्रिशिएशन बाय 10%। चलो निकालो फटाफट, 12,500 का निकालो, 12,500 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 कितना आया, 1250। 1250 चलो तो प्लस करना है आपको, 12,500 प्लस 1250 कितना हो गया, 13,750। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका वैल्यू बढ़ा है, बढ़ा है तो कहां पे जाएगा,
बड़ा है तो आपका क्रेडिट साइड पे जाएगा, कम हुआ तो यहाँ पे, बढ़ेगा तो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बाय यूज करना है। बाय किसकी वजह से हुआ, लाइव स्टॉक की वजह से बढ़ा है वैल्यू। लाइव स्टॉक कितने का वैल्यू बढ़ा है, 1250 से बढ़ा है, तो 1250। सिंपल है, खत्म हो गया। अब क्या बोला है देखो, अब आपका यहां तक तो हो चुका है। अब प्लान कितना बोला है, 20% बोला है। तो चलो भाई प्लान पे भी आ जाओ। चलो प्लान पे आ गया। अब यहाँ पे लिखना है ऐड, ये भी एप्रिसिएशन है तो ऐड होगा। एप्रिसिएशन बाय कितना परसेंट, 20%। चलो 22,500 इंटू 20 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया, 4,500। चलो फिर आपको प्लस करना है 22,500, 22,500 प्लस 4,500 कितना हो गया, 27,000 हो गया। तो बाहर लिखना है आपको 27,000 रुपए लिखना है, ठीक है। अब 4,500 क्या हुआ है, बढ़ा है, बढ़ा है तो आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। भाई बढ़ा है, प्रॉफिट हुआ है ना आपको आपके असेट्स पे, तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे आप लोग, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे ना। सिंपल है ना, लिखना है बाय प्लांट। किसकी वजह से बढ़ा है, प्लांट की वजह से बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 4,500 बढ़ा है, तो मैंने लिख दिया, सिंपल है। तो अभी आपका ये भी हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, ए प्रोविजन ऑफ ₹2,000 टू बी मेड फॉर क्लेम ऑफ कंपनसेशन। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आप कुछ भी कंपनसेशन के लिए पैसा भर रहे हो, आपके लिए नुकसान है ना, नुकसान है तो पहले कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। तो पहले मैं लायबिलिटी में शो कर दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा क्लेम ऑफ कंपनसेशन। कितना हुआ, 2,000 हुआ था ना, तो मैंने पहला इफेक्ट तो लिख दिया, क्लेम ऑफ कंपनसेशन 2,000। अब सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, लॉस हुआ है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। तो डेबिट साइड में आपको लिखना है ना, क्लेम ऑफ कंपनसेशन, क्योंकि मेरे को लॉस हुआ है, बिजनेस को लॉस हुआ है, घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, तो कहाँ पे लिखेंगे आप लोग, डेबिट साइड में। अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लॉस हुआ है तो मैं लॉस में लिखूंगा 2,000 रुपये। अंडरस्टैंड, समझ गया। तो आपका ये भी हो गया। अब क्या बोला, आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी। अभी आरडीडी आपका कुछ नहीं है, तो जो मैंने ये 500 रुपये रखा है मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट में रहेगा। और बाहर कितना आएगा, जो मेरा अमाउंट फिक्स अमाउंट है वही बाहर आएगा। तो मैंने आरडीडी में देखो कौन सा अमाउंट लिख के रखा है, लिख दिया मैंने आरडीडी का अमाउंट डायरेक्ट। देखो सन्ड्री डेटर्स का मैंने लिखा ना 5,000 रुपये, डायरेक्ट लिखा 5,000, क्योंकि इस पे कुछ लॉन्ग है ही नहीं। अब जो 500 मैंने रखा है, एक्स्ट्रा में रखा है भरने के लिए, वो तो बच गया मेरे लिए, बच गया तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, कहाँ से प्रॉफिट हुआ, आरडीडी से प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 500 प्रॉफिट हुआ, तो मैंने लिख दिया। अंडरस्टैंड, चलो तो ये भी अपना हो गया। अंडरस्टैंड। फिर क्या बोला, आप अमाउंट पेबल, आप देखो जहां अमाउंट कम पड़ेगा वहां पे आपको डालना है, तो उससे पहले आपको टैली करना पड़ेगा। तो चलो टैली करेंगे मेरे साथ आप लोग भी। चलो पहले टैली करते, किस तरफ करते पहले, चलो इस तरफ करते, क्योंकि बड़ा दिख रहा है, ये वाला बड़ा दिख रहा है हमको। चलो दिखते, चलो 4,500 प्लस 1,250 प्लस 500 कितना हो गया, 6,250। तो मैंने यहाँ पे लिखना है 6,250, मैंने लिखा यहाँ पे। अब इसको आपको कैली करना है, 1,750 प्लस 500 प्लस 2,000 कितना हो गया, 4,250। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4,250, ठीक है। अब 4,250 को पहले कुछ करना नहीं आपको, 4,200 ये इसको माइनस करना है, ठीक है। अभी कितना हो रहा है, 4,250 हो रहा है, माइनस बाय कितना है, 6,250, कितना बचा 2,000। तो 2,000 मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। और नीचे में क्या करूंगा, टैली कर दूंगा, 6,250 दोनों बड़ा अमाउंट है तो मैं वो टैली कर दूंगा। ओके
अब जो 2000 ये है, जो ये 2000 है, ये क्या एक ही पर्सन लेगा क्या? अब जो भी आपको सपोज यहाँ पे क्या हुआ है, आपको यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट क्यों हुआ है? बिकॉज आपका एसेट्स का जो वैल्यू है वो ज्यादा है आपके नुकसान से। अगर आप कुछ भी सामान बेच रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है, माल का पैसा छोड़ के, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट आपका प्रॉफिट है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आपका जो स्टॉक है वो बढ़ गया, आपका खर्चा क्या है, कम हुआ, मतलब आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये 2000 जो प्रॉफिट हुआ का एक ही पार्टनर रहेगा क्या? नहीं, तीनों पार्टनर लेंगे। तो तीनों पार्टनर्स कौन से अपने रेशियो में लेंगे? तो पहले यहाँ पे लिखूंगा ये अमाउंट अब कहाँ जाएगा, जो अमाउंट बच रहा है 2000 जो बच रहा है, जो हमको 2000 प्रॉफिट हुआ, ये अमाउंट कहाँ जाएगा? ये अमाउंट जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। चलो तो पहले किसका निकालेंगे? मामा का निकालेंगे। मामा कितना बच रहा है? 2000 को कितना, 2000 इंटू कितना था, 4/10। ओके ओके, चलो करो फटाफट। चलो ये 0 गया, ये 0 गया, 2 4 जा 800, तो यहाँ पे कितना आएगा, 800। फिर किसका निकालना है? आपका काका का निकाल दो। काका 2000 इंटू 3/10, ये गया ये गया, 2 3 जा 6, 600। अब काका का और आपके बाबा का तो रेशो सेम ही है, तो काका का निकालोगे तो बाबा का उतना ही आएगा, बाबा का निकालोगे तो काका का भी उतना ही आएगा। तो काका का कितना है, 600, तो बाबा का भी कितना ही आएगा, 600 ही आएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये अमाउंट कहाँ जाएगा? ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट हुआ है तो इस तरफ आएगा, बाय कहाँ से आया है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से आया है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना आया है, 800 600 600, कितना हुआ, 800 600 600। चलो अब इसको आपको टैली करना है, तो पहले आपको किसका रिटायर कौन हुआ है? रिटायर काका हुआ है, तो पहले काका का आपको करना है ना। चलो काका का रिटायर हो गया, काका करोगे पहले आप लोग, काका का रिटायर हो गए ना, तो काका का आपको पहले करना है। 15,000 प्लस 1875 प्लस 2700 प्लस 600 कितना आया, 20,175। 20,175 कितना आया, 20,175। अब काका में इधर कुछ है नहीं है, तो नीचे यहाँ पे लिखना है आपको 20,175। अब यहाँ पे कम पड़ रहा है तो यहाँ अमाउंट डालना पड़ेगा, तो मैं वहां पे अमाउंट को डाल दिया। अब इसको कौन सा नाम देने का है? आपको क्वेश्चन में बोला गया है, देखो यहाँ पे कि आपको बोला गया था अमाउंट पेएबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, मतलब कौन सा नाम देने का है आपको? लोन अकाउंट का नाम देना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है टू काका लोन अकाउंट, काका का नाम आपको लिखना है। अगर काका का आप नाम नहीं लिखेंगे तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। मैं टू काका लोन अकाउंट 20,175, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ का आपको टैली करना है, बाबा का टैली करो फटाफट। चलो 12,250 प्लस 1875 प्लस 600 कितना आया, 14725। इधर भी कितना आएगा, 14725 बाबा का, 14725 हो गया। चलो अब किसका करने का? आपको मामा का करने का है। मामा का कितना करेंगे, 20,000 हो गया, 2500, फिर कितना 800, कितना आ गया 23,300। यहाँ पे कितना आएगा 23,300। चलो अब यहाँ पे कम पड़ रहा है, कितना पूरा पूरा कम पड़ रहा है, तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना है 23,300, 20,175, सॉरी चलो कितना कम पड़ रहा है, 14725 हो गया। अब क्या जाएगा, ये जो 14725 है, अभी कहाँ जाएगा, ये पार्टनर्स जो आपने बैलेंस यहाँ पे कैरी डाउन किया है वो कहाँ जाएगा,
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाए, लाइबिलिटी साइड में जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो लाइबिलिटी में आ गया, मैं लिखूंगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पहले कौन थे, मामा, मामा और बाबा, काका तो गए, तो मामा और बाबा का तो लिखना है। मामा का कितना है 23,300, तो मामा का लिखना है 23,300। बाबा का कितना है, बाबा का आपका कितना दिया है 14,725, तो बाबा में आपको लिखने का है 14,725। अब लोन किसका था, लोन किसका था, लोन था आपके काका का, कितना था 20,175, तो यहाँ पे आपको लिखना है बाद में काका लोन, काका का लोन कितना था 20,175, कितना था 20,175। चलो अब इसको भी आपको टैली करना है। 23,300 प्लस 14,725 कितना हो गया 3,8025, ठीक है। प्लस 7,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 20175 कितना आ गया 72200, कितना आया 72200। तो मैं ये पेज ले लूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 72200। चलो आपको ये टैली करना है ना, चलो ये भी टैली कर लो फटाफट। 15,750 प्लस 3,500 प्लस 5,000 प्लस 13,750 प्लस 27,000 प्लस 4,500 प्लस 2,700 कितना आया, सेम आएगा 72200। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट क्या हुआ, टैली हुआ। तो इस तरीके से आपको करना है, ओके। बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो गया, मतलब आपका सम्स क्या है, एक्यूरेट राइट है। तो आपको इस तरीके से, इस कुछ यूनिक तरीके से आपको सम करना है। कितना इजी सम था, बट आपको समझना, आपको कॉन्सेंट्रेट रखना, आपको क्लियर होना, तो आपके लिए सब कुछ इजी होएगा। देखो अभी सम को मैंने कर लिया है, आप भी कर लो। ये वीडियो को आप लोग ऐसा का ऊपर अब ना आपको आगे पीछे करके भी देख सकते हो और उसको भी कर सकते हो, ठीक है। उससे आपको जो नॉलेज है वो गेन हो जाएगा और आपके सम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ओके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके, फिर मिलेंगे मजेदार सम लेके मजेदार लेक्चर में, ठीक है। उसमें और डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ओके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। प्लीज स्टडी ऑन रखना, मिलते हैं, बाय बाय।